हर हर महादेव श्री शानस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए कार्तिक मास की महिमा की कथा और दामोदर लीला, जो कि मेरे ठाकुर जी का एक अलग नया नाम है, दामोदर लीला, उनकी लीला का महत्व इस कार्तिक मास में आप सभी शिव भक्तों को बताने वाला हूँ। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, इन दामोदर मास की लीला अवश्य सुनिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी महाराज की लीला सबके भाग्य में नहीं है। वो लीला करते हैं तो विचित्र ही लीला करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अगर लीला करने पे आ गए तो उनकी लीला कोई समझ नहीं पाता। तो अवश्य इस कथा के माध्यम से उनकी इस दामोदर लीला का श्रवण करके अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए अवश्य सुनिए इस लीला को कार्तिक मास की कथा के माध्यम से। यही मास जो चल रहा है, दामोदर मास, जिसको हम कार्तिक मास भी कहते हैं, इसी मास की घटना है ये। इसका नाम दामोदर मास क्यों पड़ा, अब वही कथा, ये दामोदर लीला है। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा मित्रों, प्रेम से। ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे, 3.5 वर्ष के हैं। कितने बड़े? 3.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे, जोड़ते अपनी आंखें मेड़ी, सोई जगन्नाथ भगवान की तरह काजर फैल गो। ठाकुर जी को काजर फैल गो, घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिछ अपने कंठ में धारण कर रखा है, अपने अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए, कोई नहीं चाहिए। ठाकुर जी को सबने गोद दई कि हमारे पास आ जा, हमारे पास नहीं, मैया कहाँ है, मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही थी, और इतने में ठाकुर, कितनी सुंदर लीला है, देखो मित्रों। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोड़ती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आकर मैया के आके खड़े हो गए। आंखन को काजर फैल गए है, सो के उठे हैं, आंख भी खुल ही नहीं रही है, केस पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के, और मैया से कह रहे, मैया जे बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली, लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बातन नहीं करे, चल हट जा, मुंह को दही बिलोन दे ना। मैया बता दे मुंह को, तो को दूध प्यारो की मुंह पूत। बोले, मेरे मुंह तो पूत प्यारो है, दूध काय को प्यारो। अच्छा मैया, तो फिर एक काम कर, मैं तो ये बहुत प्यारा लगूं ना। बोले हाँ, अपने गोद में लेटाए के मुंह को अपना दूध पिवाए दे। मैया मुंह को बहुत जोर से भूख लगी, मुंह को दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे और मैया दही भी बिलोड़ती जा रही। कैसी सुंदर छवि। बंधुओं, आप सबको शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसी लीला आती है कि जब ठाकुर जी ब्रज छोड़कर चले गए और 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले कुरुक्षेत्र में, तो जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, ठाकुर जी रोने लगे। और उस समय की बात है जब ठाकुर जी के नाती भी हो चुके हैं और नातियों के ब्याह भी हो चुके हैं, मतलब ठाकुर जी पर बाबा बन चुके। लेकिन ठाकुर जी पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता, ठाकुर जी सदा 16 वर्ष के ही रहते। तो यशोदा मैया की आयु कितनी होगी, अनुमान लगाओ आप। उस काल में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लेट जाते हैं और कहते हैं, और मैया दूध पियो, और मैया दूध पिवाती है ठाकुर जी को। यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत सहजता से हम कर देते हैं, पर यह इतना सहज है नहीं, इतना सरल है नहीं, बड़ा अद्भुत है। यशोदा मैया का पयोधर पान करने लगे। अब लीला सुनो। यहाँ ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर अंगीठी पर गैया का दूध उबल रहा था।
वहां दूर अंगीठी पर रखे भय दूध ने मन में विचार कियो कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, यशोदा मैया का दूध पान करके अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे और मेरा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी। उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहाँ दही बिलो रही थी और मैया ने जैसे ही देखी दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे है, सो मैया ने विचार किया अरे ये तो सबरे दूध झर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटकर दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े हो गए। भाई मैंने पूछी तो कि तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोले पूत प्यारो, पर दूध के पास भाग जाई मैया। हमारे यहाँ के वैष्णवजन वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी जब हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं क्या तुमको संसार प्रिय है कि मैं प्रिय हूँ। तो हम कहते हैं कि नहीं ठाकुर जी आप ही हमको प्रिय हो। सोई संसार में कुछ ऐसी उथल पुथल होती है कि हम ठाकुर जी को भूल जैसे और संसार की ओर भागते। सो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा झूठ बोले मोते, मोते तो कह रहे हो कि आप प्यारे हो, संसार में नेक आकर्षण काब है, भाज गए हो वाकई। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है आज ये दूध ही में देखूंगा, मैं ये ज्यादा प्यारो है मुँह तो मुँह छोड़ के भज जाए। सोई ठाकुर जी ने एक बड़ो सो डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दी। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो वहां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल के सबरे मटका को फोड़ तो जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपने पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसे छड़ी लेकर के भागी है पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार कर। चौकड़ी मार के भागना जानते हैं? चौकड़ी मार के मतलब हुए बहुत बड़े लोग 4 कदम जितना दौड़ते हैं उतने में बच्चे 8 कदम दौड़ जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गया हो। और चौकड़ी मार के भागने का मतलब है कि कभी कोई गली में कूद जाए, कभी कहीं से कूद जाए, कभी कहीं उछल जाए। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की, फिर भी पीछे दौड़ रहे हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहाँ थे वहां थे, कूदते काटते दौड़ रहे। उस समय आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं। आज यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। अरे कहाँ तक कहें, यशोदा मैया के केस में जो गजरे लगे हैं ना उसके भी पुष्प टूट टूट करके यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं। यशोदा मैया हम तेरे शीश पे रहने के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गईं और बीच रास्ता में बैठ गए, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पोंछने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी कि यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे हैं मैया का भयो, तुम भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई हूँ ना, अब बूढ़ो बड़ो शरीर है, तुम इतना दौड़ावे मुंह को, अब मैं हार गई हूँ। ठाकुर जी बोले मैया, ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की। मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी। यशोदा मैया बोली अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी हैं, कितने सीधे। यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुंह को अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर हो जाएगी। तो सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर
और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली, "का बे लाला आजा।" बोले, "ना मैया मैं नहीं आऊँगा।" बोले, "क्यों?" "तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू या तो मुँह को डर लगे, पहले या को तू दूर फेंक तब आऊँगा। का पतो तैने या तो 2-4 बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले या को फेंक।" मैया बोली, "सांची बता, या को फेंक दूंगी तो आ जाएगो?" "हाँ।" मैया ने जैसे ही छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी। दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के कि प्रसूवेश संभालने लगे। मैया तो ठीक हो जा, तुम हारे मत मैया। यशोदा मैया तो पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए। पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला को पकड़ लिया जोर से। अब आयो हाथ में, चल तुम्हें बताऊंगा। ठाकुर जी बोले, मैं तो मैया तू तो ये कह रही थी मैं तो नहीं पकड़ूंगी। बोले, मैं तो झूठ बोल रही थी तोते। अच्छा मैया झूठ बोले, मैं तेरे लाला ना हूँ आज के बाद। पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं नंद बाबा को लाला हूँ, यशोदा को लाला ना हूँ। यशोदा झूठ बोले। हाँ बोल दियो जाए करके। अब तुम तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिले, खड़ो रह पूरे दिन उधम मचावे। यहीं पर हमारे हमारे जो भी हैं वर्णन करते हैं इस पूरे दृश्य को। अभी आपने कथानक रूप से समझा, अब इसको आध्यात्मिक रूप से समझो। ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे भाग रहे हैं। ठाकुर जी कौन है? परमात्मा। यशोदा कौन है? मैं और आप सब जीवात्मा। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। जब हम कारण पूछते हैं, ठाकुर जी आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे हाथ में एक छड़ी है। कैसी छड़ी? बोले अहंकार की छड़ी, काम की छड़ी, क्रोध की छड़ी, लोभ की छड़ी। ये सारी छड़ियां तुम्हारे हाथ में लगी हैं और इन छड़ियों से मुझे बहुत भय लगता है। मैं कभी कभी मन में बनाता हूँ कि तुम्हारे पास आऊं, पर तुम्हारी वो छड़ी जब मुझे दिख जाती है तो मैं फिर से भाग जाता हूँ। तो ठाकुर जी आप हमारे पास कैसे आओगे? बोले किसी गुरुजन के आश्रय में जाकर के इन छड़ियों का त्याग करो। जिस छड़ी की वजह से मैं तुम्हारे समीप नहीं आता, अपने अभिमान, अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी दूषितताओं का त्याग करो। इसके बाद कितना सुंदर कहते हैं, त्याग तुम करो, फिर तुमको नहीं है ना, दौड़ के मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे अंग में भर जाऊंगा, तुमको नहीं आना। यशोदा जी ने जैसे ही छड़ी, ठाकुर जी जानते हैं कि मुझे पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी दौड़ के गए क्योंकि छड़ी का त्याग कर दे। छड़ी दोष है। यशोदा मैया के अंक में भर गए। मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के उखल से बांधने लगी। जैसे ही रस्सी लाकर के मैया ने उखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली, रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के, बोले अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसे उखल में लेकर के जैसे ठाकुर जी को बांधना चाहा, वो छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं आ सकता। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो मुझे बांध दे। जितने भी पाश हैं, जितने भी बंधन हैं, सब मेरे उदर के अंदर हैं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने शबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक तो एक बांध दी। अब तो बंधेगो, लेकिन अब के भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी की ओर देखने लगी। इतनी बड़ी रस्सी लेकर के आई, ये छोटी कैसे पड़ गई? और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। गर्गाचार्य जी कह के गए थे, नारायण समो गुण पर कहीं ये नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मुंह को भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही, मैया और कितनी जोर से बांधे थी, देख तो मैं तो बंध गया। तभी देखती है मैया कि वो पूरी रस्सी बंध गई और गांठ लग गई और ठाकुर जी बंध गए। कहने का अभिप्राय क्या है
ठाकुर जी कोई नहीं बांध सकता। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करके आपके संग रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रीति से नहीं बंधे हैं। स्वयं ठाकुर जी बंधे हैं आपसे, वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके पास रह रहे हैं। आप में सामर्थ्य नहीं है, आप अपने ठाकुर जी को अपने पास रखो। वृंदावन के प्रति स्नेह, अपने ठाकुर जी के प्रति स्नेह, कथा के प्रति स्नेह चित्त में प्रकट आपकी भावना से नहीं हो सकता है। ठाकुर जी के चाहने से ही आपके चित्त में प्रेम होता है, क्योंकि ठाकुर जी किसी बंधन में नहीं आ सकते। ठाकुर जी किसी प्रेम पाश में नहीं बंध सकते। इसीलिए इस मास को दामोदर मास कहते हैं। इसलिए इस मास को दामोदर मास कहते हैं। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को दामोदर मास की लीला का वर्णन किया और इस कार्तिक मास को महत्वता के रूप में दामोदर मास क्यों कहते हैं और उसका क्या महत्व है, क्या लीला थी मेरे ठाकुर जी की, वो मैंने आप सभी शिव भक्तों को श्रवण कराई। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये लीला ठाकुर जी की लीला अच्छी लगी हो, नटखट लीला, तो अवश्य इस लीला के लिए उनको एक लाइक और कमेंट्स में दामोदर, श्री ठाकुर जी महाराज, श्री बालकृष्ण, ये कुछ भी जो आपकी इच्छा, जो आपके मन में कहे, वो कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं इस तरह की नटखट कथाओं और लीला के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव। श्री नमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों।